गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 11.4 जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित उत्तर का सत्य और असत्य देने हैं। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए और यदि संभव हो तो, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी ये लेनी होगी कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल वाली प्रमेय कौन सी है, वो उस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रमेय नंबर 11.13 के बारे में पढ़ेंगे। यही पूरी एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगी, तो इसको अच्छे से तैयार करनी है आपको पहले। तो अगर ये तैयार है तो ही क्वेश्चन थोड़े समझ में आएंगे। तो इसके अंदर पहले क्या दे रखा है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के समान होता है। यानी कि दो भुजाएं, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल, इनकी भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्गों, यानी ये वाली भुजा के बराबर, इस वाली भुजा के बराबर, इस वाली भुजा के बराबर होता है और ये इस वाली भुजा के बराबर होता है। तो ये हमें याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, कितना 4:9 है। तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना 4:9। अगर अनुपात ये दे रखा है तो दोनों क्या समान होते हैं, ये सत्य असत्य बताना है। तो इसको सोल्व करते हैं। हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है कितना, दो त्रिभुज दे रखे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज तो हो गया हमारा ABC, दूसरा त्रिभुज मान लिया DEF। ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, या इसको DEF दे रखे हैं। तो ये दोनों क्या दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं। तो इसका क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि जब दो समरूप क्षेत्रफल के भुजाओं का अनुपात कितना होता है, भुजाओं के वर्ग के अनुपात होता है 11.13 के अकॉर्डिंग। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ABC बट्टे एरिया ऑफ DEF क्या होता है, भुजाओं के वर्ग के अनुपात। तो कोई भी दो भुजा लेते हैं, ये वाली भुजा ले लेते हैं, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा DE का स्क्वायर, जिसके अंदर हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा कितना 4:9। तो यहाँ पे रख लेते हैं 4/9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाता है 16/81। तो 16/81 आ रहा है। तो क्या ये कथन सत्य होगा? इसमें क्या पूछा है, अनुपात कितना आना चाहिए, 4:9 आना चाहिए। लेकिन हमारा कितना आ रहा है, अनुपात कितना 16:81 आ रहा है। तो अतः ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो ये हो जाएगा असत्य। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा असत्य। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि दो त्रिभुज क्रमशः ABC और DEF में यदि एरिया ऑफ ABC और बट्टा एरिया ऑफ DEF दे, तो जिसमें भुजाओं का अनुपात दे रखा 9/4। तो ये क्या एक सर्वांग त्रिभुज होगा, कि ये सर्वांग त्रिभुज होगा क्या दोनों? तो हम जानते हैं कि प्रमेय नंबर 11.13 क्या बोलती है कि एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ DEF क्या होता है, भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होती है, ये होती है। तो इसके अंदर जो ये दोनों वर्गों के बराबर होती है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ADEF त्रिभुज, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि सर्वांग सम, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। तो ये कथन हो जाएगा असत्य। क्यों हो जाएगा कि सर्वांग सम तो हमेशा समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप कभी भी सर्वांग सम नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। इसमें क्या नहीं दिया कि, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य। कैसे होगा कि इसमें उसकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात, संगत नहीं दे रखा है कि संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होती है। इसमें क्या है, संगत वर्ग भुजाओं के समानुपाती होती है, न कि उसकी भुजाओं के समानुपाती। कैसे, अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं, जैसे एक त्रिभुज दे रखा है हमें ये वाला, जैसे इसमें दे दिया ABC और एक त्रिभुज मान लिया कि ये वाला PQR, तो PQR, तो इसके अंदर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हो सकती है, लेकिन ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हो सकती है, जो कि क्या है, गलत है। लेकिन हमें क्या पता है कि 11.13 क्या बोलती है कि वर्ग संगत भुजाओं के समानुपाती होती है, कि इसका एरिया
त्रिभुज का एरिया संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होगी तो ही यह सत्य होगा, लेकिन इसमें क्या दे दिया, उसकी भुजाओं के समानुपाती होता है, इसलिए ये हो गया असत्य, ये वाला असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये वाला दे रखा है फोर्थ वाला, जिसमें दे रखा है ए बी सी और त्रिभुज ए एक्स दोनों समरूप दे रखे हैं। एक त्रिभुज दे रखा है ये वाला, जैसे बना लिया इसको, जैसे ए बी सी, और ये समरूप है त्रिभुज किसके, ए एक्स वाई, ए एक्स वाई के समरूप है, दोनों क्या है, समरूप है। तो उसके क्षेत्रफलों का मान भी क्या है, समान दे रखा है। तो दोनों का एरिया क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ ए एक्स वाई का, दोनों का समान दे रखा है। तो इसमें बी एक्स और ए एक्स क्या समपाती होगी, दोनों क्या एक ही होगी, इसका पता लगाना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज, हम जानते हैं कि प्रमेय नंबर 11.13 क्या होती है कि एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए एक्स वाई, दोनों का एरिया, दोनों का क्षेत्रफल उसके वर्ग संगत भुजा के समानुपाती होता है। तो संगत भुजाओं के समानुपाती होता है, तो यह हो जाएगा एक्स, ये वाली हो जाएगी एक्स वाई और ये हो जाएगी बी सी। तो दोनों ये एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगी बी सी बट्टे एक्स वाई का स्क्वायर। अब दोनों का एरिया समान दे रखा है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक, दोनों बराबर हैं, इसकी जगह मान रखेंगे एक्स वाई, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा दोनों का मान, और बी सी बट्टे एक्स वाई का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा ए, तो ए हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक बराबर हो जाएगा बी सी बट्टे एक्स वाई, और इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर हो जाएगा बी सी। तो दोनों क्या है, संपाती है, अतः ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य, ये कथन हो जाएगा सत्य, ये हो जाएगा सत्य। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, यदि ए बी सी और डी ई एफ दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप दे रखे हैं, उनका क्षेत्रफल, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखा है 64 वर्ग सेमी और डी ई एफ का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 121 वर्ग सेमी, जिसमें ई एफ दे रखा है कितना, 15.4 सेमी। तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना है, बी सी का मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर एक्सरसाइज नंबर 11.4 के अंदर दे रखा है, हमें दिया गया है कि दो त्रिभुज दे रखे हैं। एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये दोनों क्या दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं, दोनों क्या दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया ऑफ ए बी सी का क्षेत्रफल तो दे रखा है 64 सेमी स्क्वायर, और एरिया ऑफ दे रखा है डी ई एफ का दे रखा है हमें 121 वर्ग सेमी, ये दे रखा है। और साथ में ही दे रखा है कि ई एफ बराबर दे रखा है 15.4 सेमी, और हमें निकालना क्या है, बी सी हमें ज्ञात करना है। ये हमें सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम इसका दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये समरूप त्रिभुज बनाते हैं, समरूप त्रिभुज बनाते हैं कि त्रिभुज ये वाला हो गया ए बी सी, और इधर हो जाएगा ये वाला त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों क्या दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं। तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज क्या होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि तो एरिया ऑफ ए बी सी बट्टे हो जाएगा एरिया ऑफ डी ई एफ, और इसकी भुजाएं कौन सी दे रखी है, ई एफ और बी सी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ए बी सी, तो इसमें आ जाएगा बी सी बट्टे ई एफ, बी सी बट्टे ई एफ। तो इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा प्रमेय नंबर 11.13 से, ये हमें 11.13 से हो गया। अब क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 64 वर्ग सेमी, तो यहाँ पे रख देंगे कि ए बी सी का दे रखा है 64 वर्ग सेमी, और इसका दे रखा है 121 वर्ग सेमी बराबर, और इसका क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है।
और बी सी का मान हमें निकालना है, तो बी सी आ जाएगा। और ई एफ का मान दे रखा है 15.4 वर्ग सेमी। अब इस वर्ग को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लगा देंगे। तो ये रूट लगा दिया, इसके अंदर रूट लगाया तो 64 वर्ग सेमी बट्टे 121 वर्ग सेमी बराबर कितना जाएगा, 20c बट्टे 15.4। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा, इसका रूट कितना होता है 8 और ये कितना होता है 11 बराबर कितना जाएगा 20c बट्टे 15.4। अब इधर किसको इसको गुणा कर देंगे तो 8 बट्टे 11 गुणा 4 बराबर कितना जाएगा 20c, क्रॉस गुणा कर दिया। अब 11 से इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना जाएगा 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना जाएगा 10, और इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 11 एकम 11, 11 4 44, और इस दोनों को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 14 इंटू 112, 14 इंटू 112 बट्टे 10, और ये पॉइंट 10 का भाग देंगे तो 11.2 सेमी, 11.2 सेमी आ जाएगी, क्या जाएगी 20c। तो 20c बराबर कितना जाएगा 11.2 सेमी, 11.2 सेमी। इसमें बस पर में ध्यान रखनी है कि BC का मान दे, ये एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ DEF दे रखा, तो एरिया ऑफ DEF का मान दे रखा 64, इसका दे रखा 121, दोनों का वर्ग किया तो इसका 64 का होता है 8, 121 का होता है 11, दोनों को। उसके बाद दोनों को इधर किस में दे रखा, नीचे दे रखा, तो इधर किस में किया गुणा में, इसको 11 से कैंसिल किया तो 14 बार 14 इंटू 112, 12 में 10 का भाग दिया तो 11.2 आ गई, 11.2 आ गई। और जिसके अंदर BC का मान कितना 11.2, यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, जो अभी जस्ट थोड़े दिन पहले एग्जाम लगी थी उसके अंदर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको देखिए कैसे करना है कि एक आधार BC में दो त्रिभुज ABC और DEF है, यानी एक आधार दे रखा है BC जिसमें ABC और DEF बने हुए हैं, और AD और BC परस्पर क्या करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा और DEC का क्षेत्रफल क्या होता है, AO बट्टे DO होता है, AO बट्टे D होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले जैसे दे रखा है उसका डायग्राम बना लेते हैं। एक आधार दे रखा है BC, तो ये आधार ले लिया BC आधार B और C। BC आधार पे दो त्रिभुज ABC, तो यहाँ पे ले लेते हैं A, यहाँ पे ले लेते हैं AB, ये वाला ABC, और एक बना लेते हैं नीचे त्रिभुज, क्या दे रखा है DE दे रखा है DBC, ये DBC, एक त्रिभुज बन गया ABC और एक बन गया DBC, दोनों एक ही आधार पे बने हुए हैं, जिसमें AD BC को परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये AD BC को किस पे, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध कीजिए कि ABC का क्षेत्रफल होता है AO बट्टे CO। तो हम पहले सबसे पहले दिया गया लिख लेते हैं, दिया गया है क्या कि एक आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और M और DBC बने हैं, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तथा AD व BC परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि एरिया ऑफ ABC बट्टा एरिया ऑफ DBC क्या होती है, AO बराबर
डी ओ, ए ओ बराबर डी ओ। जो दिया गया वैसे ही हमने चित्र बना लिया कि एक आधार बी सी दे रखा है जिसके अंदर यहाँ से ए बी सी और डी बी सी दो क्या है त्रिभुज, दो क्या दे रखे त्रिभुज दे रखे हैं, जिसमें एक एडी जो बी सी पर प्रतिच्छेद करती है ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें याद क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के ए ओ बट्टे डी ओ, यानी ए ओ बट्टे डी ओ इसके बराबर होता है। अब करते हैं उत्पत्ति। उससे पहले करेंगे रचना। रचना के अंदर क्या किया, ए से बी सी पे लंब डाला और यहाँ से बी सी के लंब डाला, दोनों पे लंब। यहाँ पे तो ए बी सी डी यहाँ पे कर लेते हैं ई और यहाँ पे कर लेते हैं एफ लंब डाला। तो रचना के अंदर लिख लेते हैं कि ए ई लंब बी सी व डी एफ लंब भी बी सी पर डाला, दोनों डालना। अब करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति के अंदर क्या करेंगे, उत्पत्ति के अंदर करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। जब भी लंब डालते हैं तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का, यहाँ पर भी कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। तो जिस त्रिभुज का हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें किसका, दोनों त्रिभुज का निकालना है। तो पहले तो ए बी सी का निकालना है और फिर डी एफ का निकालना है। तो दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी बट्टे त्रिभुज बी सी या डी बी सी, दोनों का क्षेत्रफल 1/2 गुणा ए बी सी। ये ए बी सी दे रखा, तो ए बी सी में आधार तो कौन सा हो गया 20 और ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, जो हमेशा जो लंब डालते हैं वो क्या होती है ऊंचाई, तो ये ऊंचाई हो जाएगी ए ई। तो यहाँ पे आ जाएगा कि 20 गुणा और यह आ जाएगा ए ई बट्टे, ऐसे ही इसके अंदर आ जाएगा ए बी सी, इसमें 20 बट्टे डी एफ तो 1/2 गुणा 20 गुणा डी एफ। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो क्या रह गया ए ई बट्टे डी एफ रह गया, दोनों का क्षेत्र। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को दोनों को क्या करेंगे समरूप करेंगे, दोनों को समरूप करेंगे। तो ये वाला कोण क्या हो गया 90 डिग्री, और कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे समरूप। अगर समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी समान हो जाएगी, अनुपातिक में हो जाएगी, समान अनुपातिक में हो जाएगी। तो इसको करते हैं, देखो तो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए ई ओ, ये बिंदु क्या है ओ दे रखा है ए ई ओ, कौन सा ए ई ओ ये वाला, और एक लेंगे वह त्रिभुज कौन सा ये ले लेते हैं डी एफ ओ, त्रिभुज डी एफ ओ से, जिसके अंदर हमें दे रखा है कोण ई बराबर कोण एफ किससे 90 डिग्री से, और कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर है किससे शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों है। तो हम क्या लिख रहे हैं त्रिभुज, दोनों क्या देंगे त्रिभुज ए ई ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी एफ ओ किससे बाई ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से। अगर ये समरूपता नियम है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली भुजाएं कि ए ई बट्टे डी एफ बराबर हो जाएगी ए ओ बट्टे डी ओ, ए ई बट्टे डी एफ ए ओ बट्टे डी ओ, ये दोनों किस होगी बाई सी पी एस टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से, ये वाली हो गई। अब ये हो गई समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, और समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर
2 से मान रखने पर, दोनों पे मान रखने पर। तो इसमें ए ई की जगह क्या हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 दे रखी थी, तो एरिया ऑफ ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर, जिसके अंदर ए ई की जगह क्या रख देंगे, ए ई बट्टे की जगह ए ओ बट्टे डी ओ, और ये हो जाएगा इति सिद्धम हैंस प्रूफ, इति सिद्धम हैंस प्रूफ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्नलिखित 4 दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के हल ज्ञात कीजिए। इसके अंदर निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करना है, हल ज्ञात करना है। जिसके अंदर फर्स्ट वाला दे रखा है, त्रिभुज ABC के अंदर दे रखा है DE समांतर दे रखी है BC, DE समांतर दे रखी है BC, और AD का अनुपात दे रखा है DB, FD अनुपात दे रखा है 2:3 दे रखा है हो, तो ADE तथा एवं ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है सबसे पहले ABC त्रिभुज बना लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC, ये ABC त्रिभुज ABC दे रखा है, जिसके अंदर DE समांतर दे रखी है BC, ये वाली समांतर दे रखी है BE समांतर दे रखी है, इसके ये दोनों क्या दे रखी है, समांतर। जिसके अंदर AD दे रखा है कितना, 2, और B दे रखा है 3, ये दे रखा है, दोनों दे रखा है। तो ADE का क्षेत्रफल बराबर ABC के पूरे के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया गया है पहले क्या क्या दिया गया है, जिसके अंदर हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC में BC समांतर दे रखी है BC समांतर DE दे रखी है, जिसमें अनुपात दे रखा है कि AD अनुपात दे रखा है, AD अनुपात दे रखा है, AD का अनुपात दे रखा है, AD अनुपात DB, दोनों अनुपात दे रखे हैं 2:3 के अंदर दे रखा है। ये हमें सब कुछ दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे रखा है। अब हमें सॉल्व क्या करना है कि दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जब 2 समांतर रेखाएं दे रखी है, तो इसके बनने वाला कोण, ये वाला कोण, इसको यहाँ से लिख लेते चलो, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, दो चारों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, जब समांतर भुजाओं के ऊपर बनने वाले कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण। अगर संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज ले लेते हैं, तो जिसका त्रिभुज निकालना है हमें, संगत कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ADE, वह त्रिभुज पूरा ABC, इन्हीं का अनुपात निकालना। तो पहले इसको क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, समरूप करने के लिए क्या करेंगे कि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, कोण ये किससे हो जाएगा, संगत कोण से। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है BC समांतर दे रखी है AD, ये हमें क्या है, दे रखा है BC समांतर AD हमें दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे कि कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4 भी करेंगे। कोण नंबर ये भी क्या हो जाएगा, संगत कोण से। अगर ये दोनों बराबर है तो त्रिभुज ADE समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ABC। अगर ये समरूप है तो हम क्या लगा सकते हैं, प्रमेय नंबर 11.13। 11.13 क्या बोलती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ ABC किसके बराबर होगी, उसकी संगत भुजाओं के समानुपाती होगी। तो इसके अंदर क्या रहा है, पहला AD, तो हम ले लेते हैं AD बटे इसका क्या लेते हैं AB, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। अब AD का मान कितना दे रखा है, 2, AD का मान कितना दे रखा है, 2 बट्टे, और AB, अब ये कितनी है, पूरी AB 2, ये 3 ही है, तो टोटल कितनी हो गई, 5। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5 यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल, तो ये आ जाएगी 5 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, इसका कितना हो जाएगा, 5। तो दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात क्या जाएगा, तो एरिया ऑफ ADE बट्टे एरिया ऑफ ABC का अनुपात आ जाएगा 4/5, यानी कि 4:25,
25 अनुपात आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है कि एक रेखाखंड ए बी बिंदु ए व बी पर पीपी पी क्यू लंब है। ए बी पर और बीपी पर क्या है, पी क्यू और ए क्यू क्या लंब दे रखा है। जिस यदि पी क्यू ए बी के दोनों ओर स्थित है, कितनी ओर, दोनों ओर स्थित है, अपोजिट साइड में दोनों ओर स्थित है, तो पी व क्यू को मिलाने पर वह रेखा ओ को प्रतिच्छेद करती है। जब दोनों को मिलाते हैं तो वह रेखा किस पे प्रतिच्छेद करती है, ओ पे प्रतिच्छेद करती है। जिसमें ओ पी दे रखा है कितना, 5 सेमी, और ओ क्यू कितना दे रखा है, 7 सेमी। तो हमें क्या निकालना है, त्रिभुज पी ओ बी का क्षेत्रफल भी कितना दे रखा है, 150 सेमी दे रखा है, वर्ग सेमी दे रखा है। तो त्रिभुज ए ओ का क्षेत्रफल निकालिए। क्यू ओ ए का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वापिस से देखना कि क्या दे रखा है कि ए बी कोई रेखाखंड ए बी दे रखा है जिसमें पी बी पी क्यू दोनों क्या है, दोनों ए की ओर, दोनों ओर स्थित है। वो भी क्या डाल रखा है, लंब डाल रखा है दोनों पे। और पी क्यू और क्यू को मिलाने पर क्या मिलता है, ओ बिंदु प्रतिच्छेद करती है। जिसमें ओ पी और क्यू ओ 7 सेमी दे रखी है। तो त्रिभुज पी ओ बी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 150 सेमी दे रखा है। तो त्रिभुज क्यू ओ ए का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक रेखाखंड दे रखी है, रेखाखंड ए बी दे रखा है, जिसके अंदर दोनों ओर क्या डाल रखा है, लंब डाल रखा है। जिसके अंदर क्यू ए लंब डाल रखा है यहाँ पे, और पी क्यू डाल रखा है यहाँ। दोनों क्या दे रखा है, दोनों ओर, एक तो इस ओर दे रखा है, एक इस ओर दे रखा है। फिर दे रखा है कि दोनों रेखा को यहाँ पे मिलाते हैं। जब पी क्यू को मिलाते हैं तो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और जिसके अंदर हमें दे रखा है ओ पी, ये वाली ओ पी तो दे रखी है कितनी, 5 सेमी, ये दे रखी है 5 सेमी। और क्यू ओ ये दे रखी है हमें 7 सेमी, ये दे रखी है हमें 7 सेमी। और तथा पी ओ बी दे रखा कितना, 150 सेमी, एरिया दे रखा कितना, 150 सेमी। तो हमें इस वाले का क्षेत्रफल याद करना है, इस वाले का क्षेत्रफल याद करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब क्षेत्रफल याद करते हैं तो दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो सबसे पहले जो त्रिभुज लेना है तो हम ले लेते हैं त्रिभुज, यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज, ले लेते हैं एक तो ले लेते हैं ए ओ क्यू व त्रिभुज पी ओ, यहाँ से ले लेते हैं पहले ए ओ क्यू, और यहाँ पे ले लेते हैं बी ओ, हमें दे ए ओ क्यू, तो यहाँ से ले लेते हैं बी पी ओ बी ओ पी ले लेते हैं बी ओ पी से। अब दोनों को क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि कोण ए कितना दे रखा है, यहाँ पे कोण बी कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो कोण ए बराबर कोण बी 90 डिग्री। और ये वाला कोण मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं 1 नंबर, इसको मान लेते हैं 2 नंबर। कोण 1 बराबर कोण 2 क्या हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ क्यू सर्वांग सम है, ये सिमिलर है या समरूप है त्रिभुज बी ओ पी बाई ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से। अगर ये दोनों है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12.13 से दो समरूप है। तो त्रिभुज ए ओ क्यू बट्टे त्रिभुज एरिया ऑफ बी ओ पी क्या हो जाएंगे, वर्ग भुजा के वर्ग के समानुपाती। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। तो इसको ले लेते हैं पहले ओ क्यू बट्टे ओ पी के वर्ग के समानुपाती। इसमें भी ओ क्यू आ गया, इसमें भी पी ओ आ गया, दोनों आगे। अब इसके अंदर वर्ग के समानुपाती, तो इन दोनों का मान हमें दे रखा है। तो इसके अंदर हमें निकालना है, इस वाले का निकालना है, किसका, इस वाले का निकालना है ए क्यू। तो इसको तो ऐसे कैसे रख लेते हैं, ए ओ क्यू बट्टे इसका मान कितना दे रखा है, 150 सेमी वर्ग सेमी। तो 150 वर्ग सेमी। ओ ये क्या दे रखा है, ओ क्यू का कितना दे रखा है,
ओ क्यू दे रखा है 7 सेमी और इसका दे रखा है 5 सेमी का स्क्वायर। अब दोनों को करते हैं तो सोल्व करते हैं तो इसका क्या जाएगा, एरिया ऑफ ए ओ क्यू बट्टे 150 वर्ग सेमी और ये दे रखा है सेमी के अंदर दोनों। तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 49 और 5 का हो जाएगा 25। और अब ये इसको इधर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ओ क्यू और ये कितना हो जाएगा 49 बट्टे 25 गुणा 150, 25 गुणा 150। 5 से काटते तो 55 25 और 5 3 15 30, 5 6 30। तो दोनों को इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ ए ओ क्यू बराबर हो जाएगा 294 सेमी, 294 सेमी स्क्वायर, 294 सेमी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, आकृति में अक्ष का मान ए बी सी के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी ये आकृति दे रखी है जिसमें अक्ष का मान याद करना है, ए बी सी तीनों के पदों में हमें ज्ञात करना है। जिसके अंदर ये वाले त्रिभुज दे रखे हैं, एक तो दे रखा है ए ई सी, एक दे रखा है बी सी डी, ए सी ई दे रखा है और एक दे रखा है बी सी डी, जिसके अंदर ये दोनों क्या दे रखी है, समांतर दे रखी है। तो इसका याद करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। समरूप करेंगे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज को पहले कौन सा लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं बी डी सी व त्रिभुज, ये तो हो गया बी डी सी ये वाला त्रिभुज, और इस वाले त्रिभुज के किसके, ए ई सी, ए ई सी ये पूरे वाले त्रिभुज के क्या दे रहे हैं, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। जिसके अंदर कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी कितना डिग्री का दे रखा है, 50 डिग्री का, जो है हमें क्या दिया गया है। अगर ये दोनों समांतर है और इसके अंदर हमें दे रखा है कि बी डी समांतर दे रखी है ए ई, अगर ये दोनों समांतर दे रखे ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो कोण ई बराबर हो जाएगा कोण डी, और ये कैसे हो जाएगा, संगत कोण से, संगत कोण से। अगर ये दोनों बराबर है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या देंगे, त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए ई सी बाई ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से। अगर ये दोनों बराबर है तो इसकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि 20C बट्टे ए सी बराबर हो जाएगी बी डी बट्टे ए ई, बी डी बट्टे ए ई बाई सी पी एस टी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राई से। अब ए बी का मान तो कितना दे रखा है, 20C का मान तो दे रखा है सी, तो 20C की जगह रख दिया सी, और ए सी पूरी का कितना दे रखा है, ये बी और ए सी दोनों प्लस करेंगे तो कितना देगा, बी प्लस सी, ये पूरी कितनी जाएगी, बी प्लस सी। तो यहाँ पे कितना जाएगा, बी प्लस सी बराबर ए ई, ये बी डी का कितना दे रखा है एक्स, जिसका हमें मान निकालना है, और ए ई इसका दे रखा है ए। अब ये किसके अंदर दे रखा है, भाग के अंदर, तो इधर जाएगा किस में चला जाएगा, गुणा के अंदर। अगर ये भाग के अंदर दे रखा तो ये किस में चला जाएगा, गुणा के अंदर। तो इसको यहाँ तो कितना हो जाएगा, ए सी बट्टे ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। तो यही एक्स का मान है, तो हेंस प्रूफ या सिद्ध हो चुका है, इसको उत्तर दे रखा है। तो सी, तो इसमें ए बी सी की फॉर्म में ये आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट जरूर करें, एक कमेंट तो ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा या बहुत ही अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है तो BD कर्ण AC पर लंब हो। BD कर्ण क्या है, AC पर लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ADB समरूप होगा BDC के, ABD समरूप होगा BDC के। हमें दिया गया है कि त्रिभुज दे रखा है ABC जिसमें कोण B कितना दे रखा है, 90 डिग्री का, कोण AB दे रखा है 90 डिग्री। ये त्रिभुज दे रखा है जिसमें कोण B दे रखा है 90 डिग्री, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। और साथ में दे रखा है कि BD, ये BD क्या है, AC पे लंब है, और ये कितना है, AC पे लंब है, ये D हो गया, AC पे लंब है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि
डी बी समरूप होगा बी बी डी सी के। ये वाले दोनों अंदर वाले दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। ये हमने प्रमेय की थी उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, जैसे हमने बोधायन प्रमेय की थी ना उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसके अंदर जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर दे रखा है 90 डिग्री। कोण बी बराबर दे रखा है 90 डिग्री तथा बी सी इसमें दे रखा है बी डी लंब दे रखा है किस पे, ए सी पे, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज बी डी सी। ये क्या हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, पूरा बड़ा त्रिभुज लेंगे और ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, फिर पूरा बड़ा त्रिभुज लेंगे, फिर नीचे वाला त्रिभुज, दोनों को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो हम जानते हैं कि तो हम लेंगे सबसे पहले त्रिभुज, उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति के अंदर क्या आएगा, त्रिभुज पूरा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज। अब हमें इसके ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये वाला दे रखा है ऊपर वाला, इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो ए डी बी, ये ए डी बी ले लिया, इन दोनों को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या दे रखा है कि कोण बी कितने डिग्री का दे रहा है, 90 डिग्री, और कोण डी कितने का दे रखा है, 90 डिग्री। तो कोण बी बराबर कोण डी किसके, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। और दोनों के अंदर क्या आ रहा है, दोनों के अंदर कॉमन ए आ रहा है, तो ये भी इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा। कोण ए बराबर कोण ए, ये आ जाएगा उभयनिष्ठ या कॉमन, उभयनिष्ठ। तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी बाई ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, पूरा त्रिभुज लेंगे और नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कौन सा, ये वाला लास्ट वाला त्रिभुज बी डी सी, इन दोनों के अंदर क्या आएगा, कोण बी और कोण डी क्या है, समरूप, और दोनों सी क्या है, दोनों के अंदर कॉमन दे रखा है। तो कोण बी और कोण डी क्या है, 90 डिग्री। कोण बी बराबर कोण डी कितना है डिग्री है, 90 डिग्री, और कोण सी बराबर कोण सी क्या है, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है कोण। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, और ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी बाई ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से। और इसको दे देते समीकरण नंबर 2। अब ए बी सी किसके बराबर, ये दोनों ए बी सी ये इधर वाले बराबर, तो इधर वाले दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी, ये हो जाएगा हेंस प्रूफ। ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी कि एक वर्ग दे रखा है, उस पे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। ये दे रखा है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही, और इस बार एग्जाम में यही आएगा 100%। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, ये वर्ग हो गया। एक वर्ग की एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज, कोई भी वर्ग की ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। इसमें किसी भी एक भुजा पे क्या करना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो ये इस पे समबाहु त्रिभुज बना लिया। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तीनों क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण पर बनाए गए, ये विकर्ण हो गया, विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। तो इस पे बनाए गए त्रिभुज का क्या होता है, ये विकर्ण हो गया,
और विकीर्ण पर बनाए गए त्रिभुज का क्या होता है, आधा होता है। ये हो गया, यानी कि इसमें ये वाली बराबर है इसके, ये तीनों क्या है, बराबर दे रखी है। अब ये कितना दे रखा है 50, तो ये कितना बनेगा 25। ये कितना दे रखा है 100, तो ये कितना बनेगा 50। ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 50, इसका डबल हो जाएगा, ये इसमें दे रखा है। तो अब इसका नामकरण कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा, इसको दे देते हैं A B C D E F, ये इसका नाम हो गया। अब जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी डी ई, ए बी डी ई, डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई क्या एक वर्ग दे रखा है, ए बी डी ई एक वर्ग दे रखा है, जिसकी भुजा व विकीर्ण पर दो समबाहु त्रिभुज कौन सा, एक तो बी सी डी व, और इसमें ए डी एफ बने हुए हैं। सिद्ध क्या करना है कि दोनों का एरिया क्या होता है, इसका एरिया इसके एरिया का क्या होता है, आधा होता है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ बी सी डी आधा होगा एरिया ऑफ ए डी एफ का क्या होता है, इसका आधा होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, इसको अपॉन में लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ बी सी डी बट्टा एरिया ऑफ ए डी एफ बराबर कितना था, 1/2। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, जिसको ये क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है। ये समबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो इस समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, ये समबाहु त्रिभुज और ये समबाहु त्रिभुज दोनों क्या, समबाहु त्रिभुज हमेशा ही सर्वांग सम होते हैं, क्योंकि ये सारे कोण कितने का, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, तीनों क्या हो जाएंगे 60 डिग्री के होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज हमेशा ही क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी व त्रिभुज ए एफ डी, त्रिभुज सी डी, ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। एक क्या होता है, सर्कल होता है, वो हमेशा समरूप होता है। और एक हमने बताया था क्या, वर्ग होता है, वो भी क्या होता है, कि समरूप होता है। ये हमेशा पहले से ही समरूप होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज हो गए, ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। तो बी सी डी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए एफ डी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, दोनों ही समबाहु त्रिभुज है। दोनों ही समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, दोनों ही समबाहु त्रिभुज है। अब ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो हम प्रमेय नंबर 11.3 से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज बी सी डी का एरिया और इन दोनों का क्षेत्रफल उसके वर्ग की भुजा के क्या होते हैं, बराबर होता है। तो एरिया ऑफ बी सी डी बट्टा एरिया ऑफ ए एफ डी इसकी क्या होती है, भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होती है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक भुजा तो ये वाली लेंगे, एक भुजा ये वाली लेंगे, और इन दोनों भुजाओं का क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। किससे, प्रमेय नंबर 11.13 से। तो ये हो जाएगा वर्ग के, तो बी डी का स्क्वायर, इसमें बी डी आ गया, और इसमें क्या जाएगा 8D का स्क्वायर, और इसको नाम देते हैं। और ये किससे आ रहा है, प्रमेय नंबर 11.13 से, और इसको समीकरण नंबर नाम देते हैं 1। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम त्रिभुज लेते हैं
डी, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ए बी डी, ये वाला। और इसके अंदर क्या ये वाली भुजाई क्या देंगे, यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण बनता है, वर्ग दे रखा तो 90 डिग्री का कोण। तो ये वाली प्रमेय किस कौन सी लगेगी, बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ए बी डी से, ए बी डी से क्या जाएगा, जिसमें कोण डी बराबर दे रखा है कितना, 90 डिग्री, कोण डी बराबर 90 डिग्री। और अब इसके अंदर बोधायन प्रमेय क्या होता है, लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और ये हो जाएगी बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय से। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या करना है, बीडी लेके आना है। तो इस ए बी को उठाना है। ए बी को उठाने के लिए क्या करेंगे कि ए बी बराबर क्या दे रखी है हमें, बीडी। हमें दे रखा है कि ए बी बराबर होता है बीडी। क्यों होता है कि वर्ग की भुजाएं क्या आती है, हमेशा बराबर होती है। तो ये क्या है, वर्ग की भुजाएं। अगर ये बराबर, तो अब ए बी की जगह क्या रख देंगे, बीडी। तो ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए बी की जगह क्या रख देंगे, बी डी। तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी कितना आ गया, 2 बी डी का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये ए डी की जगह क्या रख देंगे, ए डी स्क्वायर की जगह 2 बी डी स्क्वायर किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। ये समीकरण नंबर, इस ए डी की जगह क्या रख देंगे, 2 बी डी का स्क्वायर, 2 बी डी का स्क्वायर। तो इसके आगे लिखते हैं कि ए डी स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर दोनों का, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ बी सी डी बट्टा एरिया ऑफ ए एफ डी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी का, तो बी डी का स्क्वायर बट्टा, और इसके लिए 2 बी डी का स्क्वायर। बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर एक बार कट गया तो कितना आ गया, 1/2। तो एरिया ऑफ क्या जाएगा, बी सी डी बट्टा एरिया ऑफ ए एफ डी बराबर कितना था, 1/2, 1/2। ये हो गया हेंस प्रूफ। एक बार इसको वापस देख लेते हैं कि कैसे क्या किया है। इसके अंदर हमें दे रखा है कि एक वर्ग दे रखा है जिसकी एक भुजा पर क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। इसका क्षेत्रफल इसके विकिर्ण के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। विकिर्ण के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा। तो ये वाला हमें क्या करना है, सिद्ध कि एरिया ऑफ बी सी डी एरिया ऑफ ए सी डी का कितना होता है, हाफ होता है। ये हमने इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज दे रखे, ये नहीं समबाहु त्रिभुज दे रखे। समबाहु त्रिभुज हमेशा ही क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। अगर ये दोनों समरूप है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका एरिया, दोनों का एरिया क्या सा, भुजा के वर्ग के वर्ग के अनुपातिक में होता है। तो ये वाली प्रमेय नंबर 11.13 से हो गया, ये दोनों हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, ये वाला त्रिभुज ए बी डी, इसके अंदर ये वर्ग दे रखा है। वर्ग कितने होता है, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री दे रखा है तो ये वाली भुजा ये 90 डिग्री है। तो इसमें कौन सी लगी, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। तो बोधायन प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर के बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस ये हो गया। तो इन दोनों में बी डी, और हमें दे रखा है ए बी बराबर बी डी। ये क्या है, वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर दे रखी, तो इसका मान यहाँ पर बी डी रख दिया। और 2 बी डी और बी डी कितना हो गया, 2 बी डी, और बी डी का मान, ए डी का मान कहाँ, समीकरण नंबर 1 में रख दिया। और ए बी रखने पर बी डी से बी डी कैंसिल हो गया और 1/2 आ गया। ये 1/2, तो ये वाला हेंस प्रूफ होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।